करना है, और ये चीज मेरे लिए ना छोड़ने लायक है ना ग्रहण करने लायक है, न्यूट्रल है जी। ये चीज। तो उसके लिए माध्यस्थ भाव उपेक्षा कर सकते हैं उसका। हाँ, मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो। जी। लेकिन मध्यस्थ भाव तो विपरीत वृत्ति वालों के लिए है। हाँ, वो वहां पर आ गया, किंतु यहाँ पर वो हम वहां लोग पे। उसके बारे में हम उसको ना लेना है ना छोड़ना है, तो न्यूट्रल की जैसे हाँ, उसको यहाँ न्यूट्रल पर न्यूट्रल न्यूट्रल। लिखो। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौयाराणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते वो क्षमाराहण कमसो। जबलोनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव के वाराणसी आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर भगवान की, ये जय। वर्तमान सहस्त्रनायक श्री महावीर भगवान की, जय। 14 गणधर परमेश्वरी भगवान की, जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय। दर्शनाचार्य पुष्पदंताचार्य भूत बलि आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज की जय, जय। आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय, आचार्य श्री कुंथु सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय, जय। जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु 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 भगवान, आपके श्री चरणों में हम बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होवे, चारों आराधना में हम आगे बढ़े। इस प्रकार से भगवती आराधना ग्रंथराज की अपेक्षा से हमें आज आपके प्रवचन दीजिए, हमें संबोधन दीजिए। अब यहाँ गाथा नंबर 4। कल हाँ। ये बताया था कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य। अगर संक्षेप से कहेंगे तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य दो आराधनाएं कही जाएंगी। जी। कितनी आराधना कही जाएंगी? दो ही संक्षेप से हो दो जाएगी। आराधना। इसको भी चालू करवा दो ना जरा। बाकी जो स्वाध्याय पूछ रहे कौन से पृष्ठ चल रहा है, तो भगवती आराधना भाग 1 का पृष्ठ क्रमांक 80, पीडीएफ का पृष्ठ क्रमांक 80, जिसपे प्राकृत की चौथी गाथा दी है। अब देखिए, दो प्रकार के ग्रंथ हमें आवृत्ति देखने को मिली है। जो सुविधि सागर महाराज जी की यहाँ से आई है, उसमें शुरुआत में उनकी फोटोग्राफ है। तो हो सकता है एक बिल्कुल। हाथ दूसरा पृष्ठ से आपके आगे पीछे हो जाएंगे, किंतु जहां पर चौथी गाथा प्राकृत की छपी हुई है उस पेज को खोल लेना है आपको। किसी में पेज नंबर 12 भी है। हाँ, तो ये अब आवृत्ति के ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार से ले रहे हैं। हाँ। अब गाथा नंबर 4 को पढ़ते हैं। जी। दंसण मारा हंतेण्ये नाणा नाण मारा हियम हवेणियम, नाणम आराहंतेण दंसणम होई भैणिजम। अर्थात दर्शन की आराधना करने वालों के द्वारा नियम से ज्ञान की आराधना होती है। चूंकि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती। जी, 5 लब्धियों में से दूसरी लब्धि। देशना लब्धि। जी। देशना लब्धि के बिना किसी को भी आज तक सम्यक दर्शन न तो प्राप्त हुआ है और न हो रहा है, और न आगे कभी भविष्य में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जी। इसलिए उसको सात तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ आदि की देशना आचार्य से मिलेगी। श्लोक वार्तिक जी में कहा है कि सात तत्वों का और सम्यक दर्शन का अविनाभाव संबंध है। जी। क्या कहा है? उनका अविनाभाव संबंध है। गुरुदेव, एक मिनट यहाँ पर सिर्फ देखो, सब लोग स्वाध्याय, एक बात आपको समझनी है कि आचार्य भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देशना लब्धि है वो बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। और आपने सुना होगा कि भाई करण लब्धि अनिवार्य होती है, तो ये दोनों का संबंध कैसे लगावे? तो करण लब्धि सीधे सीधे नहीं होती है। जब करण लब्धि होती तो उसके पहले की चारों लब्धियां उसी के अंदर निहित की जाती है। तो करण लब्धि को प्रदान करके जब कथन होता है, तो उसमें पहली 4 लब्धियां उसके अंतर्भाव होती अंतर्भूत होती है। और उन चारों में देशना लब्धि का महत्व भी आचार्य भगवान बता रहे हैं, आचार्य श्री। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले जो क्षयोपसम लब्धि होती है, जी। क्षयोपसम लब्धि में अनादि काल से चलते चलते आप जब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही आपके कर्मों का जो मंद उदय आना चालू होता है, तब उसको क्षयोपसम लब्धि कहते हैं। जी। और फिर उस मंद उदय से ही आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, तो वो विशुद्धि लब्धि होती है। जी। उसको अगर डीपली में जाएंगे तो फिर हम लब्धि सार छपना सार पढ़ेंगे फिर कभी। हाँ। और फिर जब आप एक आपकी भूमि तैयार होती है, उस समय अगर आपको आचार्य का या किसी विद्वान का या किसी ज्ञानी का या किसी आरिका माता का या किसी देव का या किसी देवी का या किसी मनुष्य का संबोधन मिलेगा, तब जाके आपको तत्वों का संबोधन मिलेगा, तब देशना लब्धि होगी। अब देशना लब्धि हो गई तो उसके अगली लब्धि होगी, फिर उसके अगली लब्धि होगी।
तो शुरू की दो लब्धि तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव के स्वाभाविक रूप से हो जाएंगी कभी। हम्म, और जब मिथ्या दृष्टि के स्वाभाविक, इसका आवाज बंद करो, तो स्वाभाविक रूप से हो जाएंगी, तब देशना लब्धि अगर उस समय मिलेगी, क्या कहते हैं ना, जिस समय समोसरण था उस समय हमारे परिणाम नहीं थे, जब हमारे परिणाम थे तब हमारे गुरु नहीं मिले, जब गुरु मिले तब हमारे परिणाम नहीं थे। अब दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, जी। जो जो तब जाके कारण है, व्यवस्था बनेगी। जो कारण है वो जो आवश्यक कारण है वो सारे उपलब्ध होने चाहिए, हाँ, तब कार्य पूर्ति आवश्यक होगी। कारण सारे उपलब्ध होंगे तब जाके वो व्यवस्था बनेगी, नहीं तो व्यवस्था नहीं हम्म, बनेगी। इसलिए जो यहाँ कहा है, ज्ञान की आराधना के साथ, दर्शन की आराधना के साथ ज्ञान की आराधना नियम से होती है। अर्थात पहले सम्यक दर्शन होने से पहले आपको तत्वों को समझने के लिए भी ज्ञान की आराधना करनी पड़ेगी। जी। सम्यक दर्शन होने से पहले। और जब, अब तो फिर उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन होने से पहले जो ज्ञान हमने सीखा वो सम्यक ज्ञान था या मिथ्या ज्ञान था? तो बिना सम्यक दर्शन से तो ज्ञान तो मिथ्या ही कहलाएगा। तो उसमें उन्होंने उसको सर्वथा मिथ्या ज्ञान नहीं कहा है, हाँ, मतलब वहां पर उसकी फिर, मतलब उन्होंने उसको एक नया शब्द दिया है, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान, तरतमता की अपेक्षा से देखा हुआ है। उन्होंने एक श्लोक वार्तिक जी में विद्यानंद स्वामी ने उसको एक नया शब्द क्या दिया है, सत्य ज्ञान हुआ है उसको। क्योंकि सम्यक ज्ञान तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। जी। मतलब मिथ्या दृष्टि से, जैसे सातिशय मिथ्या दृष्टि को अलग निकाल करके उसको एक भूमिका बना दी, वैसे यहाँ हाँ, पर मिथ्या ज्ञान की जगह पर उसको सत्य ज्ञान के सत्य, संबोधन करके क्योंकि उसको वो अलग कर देशना दिया। लब्धि उसको मिलेगी, उसको सत्य ज्ञान होगा, उस सत्य ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। जी। इसलिए उन्होंने कथनचित दर्शन की आराधना में ज्ञान की आराधना को गर्भित कर दिया। ठीक, संक्षेप का कारण यहाँ पर मिल गया। ये हो गया। किंतु ज्ञान की आराधना करने वालों के द्वारा दर्शन की आराधना भजनीय होती भी है और नहीं भी होती है, क्योंकि देशना लब्धि के होने के पश्चात भी आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा ऐसा नियम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपको तत्व का ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान की आराधना आपने कर ली, लेकिन ज्ञान की आराधना होने पर भी सम्यक दर्शन की आराधना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो सकती। तो दर्शन मारांतेन अर्थात दर्शन आराधना का कथन करने पर ज्ञान आराधना को भी जानना शक्य है। जैसे आग लाने की प्रेरणा करने पर उसको लाने के लिए सकोरा आदि किसी एक पात्र का बोध अपने आप हो जाता है, भाई आग लाओ, तो आग वही। हाथ में तो लाई नहीं जाएगी। हाँ, देख, हाथ में तो कोई उठा करके नहीं लाएगा। हाथ में कोई उठा के तो आग के साथ वो कुछ ना कुछ बर्तन में रख के लाएगा। जी। अंधे को अगर निमंत्रण दोगे तो नियम से दो लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा कम से कम। अकेला तो आ ही नहीं सकता है। अकेला आएगा नहीं तो, अकेला आएगा नहीं तो फिर तो आप अगर अंधे को आपने निमंत्रण दिया है तो ये आप इंक्लूड समझ लो कि आपको दो लोगों को भोजन कराना है। जी। तो आग लाना है तो सकोरा भी साथ आएगा। साथ आएगा। उसी प्रकार से दर्शन की आराधना करण कथन का कथन हो जाने पर ज्ञान की आराधना भी उसके साथ में ही आएगी। शंका, बिना किसी आधार के आग लाना संभव नहीं है, इसलिए पात्रम, पात्र अपात्र का कथन न करने पर उसका, पात्र मात्र का कथन न करने पर भी उसका बोध हो जाता है। किंतु यहां कैसे संभव है? आपने जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत क्योंकि कैसे लागू आग होता है का तो। लाना बिना पात्र के संभव नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान निश्चित रूप से अविनाभावी होके आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा? हम्म, तो यहाँ भी अविनाभाव होने से दंसन मारांतन इत्यादि कहा है। यहाँ अन्य, क्योंकि यहाँ भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अविनाभावी है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मात्र दर्शन का अविनाभावी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, अविनाभावी सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। नहीं सम्यक दर्शन है तो ज्ञान नियम से सम्यक दर्शन होगा, होता ही सम्यक ज्ञान होता है। होगा। होता ही है। होता ही है। यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथा के संबंध का इस प्रकार के अर्थ लगाते हैं, यदि आराधना के भेद दो हैं तो चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्ध है। ये प्रतिज्ञा आपकी अधूरी रह गई, क्योंकि आपने शुरू की गाथा में क्या प्रतिज्ञा, चौव्याराणा फलम पत्ते, हम्म, चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त।
तो चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्ध है। आपने जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा ऐसी की है, और अब हम यहाँ आराधना को दो कर रहे हैं। आराधना को क्या कर दिया आपने शॉर्ट में? दो कर दो दिया, कर दिया। चार फिर तो फिर दो प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त, उधर ऐसा विशेषण भी लगाते हैं, चार अथवा दो आराधना की फल को प्राप्त, क्योंकि इसमें शेष दो का संग्रह नहीं किया गया है। किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ यह बतलाते हैं कि उन दो में भी शेष दो का संग्रह हो जाता है। इस बात को बतलाने के लिए ही दो आराधनाओं को कहा है कि दो में बाकी दो का संग्रह हो हो जाता जाता। है। इसलिए दंसण मारा हंतेण आदि कहा है। तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा की हानि होती है। आपने कहा ना प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा क्या की थी आपने? चौविहारण फलम पत्ते। ये प्रतिज्ञा की थी। तो यहाँ प्रतिज्ञा शब्द से आप क्या कहना चाहते हैं? साध्य के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं ना। एक साध्य होता है, एक साधन होता है, एक पक्ष होता है। हम्म। क्या होता है? साध्य, साधन और पक्ष। साध्य, साधन और पक्ष। अब आप मुझे पहाड़ में, अग्नि में और धुएं में साध्य क्या है, साधन क्या है और पक्ष क्या है? अग्नि, धुआं और पहाड़। पहाड़। हाँ, तो अग्नि, धुआं, धुआं जो है, अगर धुआं है तो अग्नि है ही है। हाँ। तो तो इसमें साध्य साधन कौन हुआ? तो धुएं के, धुआं साधन बन गया, उसकी अपेक्षा से साध्य अग्नि को ढूंढा। हाँ, तो धुआं धुआं हेतु हुआ, धुआं साधन हुआ, धुएं के साधन से हम अग्नि तक पहुंच गए। जी। अर्थात साध्य अग्नि हुई, जिसको सिद्ध करना बाकी है। धुआं वो तो सब। सिद्ध है, जी। सिद्ध करना बाकी क्या है? सिद्ध करना अग्नि को, वहां पर हम लोगों ने अभी तक नहीं, धुआं दिख रहा है बट अग्नि नहीं दिख रही थी, बट धुएं को देख करके अग्नि है, ये हम लोगों ने वहां पर प्राप्त कर लिया उसको, तो वो साध्य तो हो इसको गया। अनुमान कहते हैं। और ये सिद्ध किधर किया? पहाड़ पर। तो पहाड़ पहाड़ पर। पक्ष हुआ। जी। पहाड़ क्या हुआ? पक्ष हो गया उसका। पक्ष हुआ। तो साध्य के तो पहाड़ पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा हुई। जी। देखने का, साध्य के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, साध्य के निर्देश को। अर्थात अग्नि के निर्देश को। अग्नि है, चूंकि चूंकि पंडित जी, अग्नि है चूंकि धुआं है, धुआं है। साधन तो है। धुआं हेतु हुआ, धुएं हेतु ने अग्नि साध्य को सिद्ध किया। जी। तो उसका तो यहां ग्रहण नहीं किया गया है। साध्य के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं, तो साध्य को यहां ग्रहण नहीं किया गया है उसका, क्योंकि चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त, यह यहां साध्य नहीं है। चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त होना तो सिद्ध है, साध्य नहीं है। हम्म। चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्ध है कि साध्य है? वो तो सिद्ध है, पूर्णता है। हाँ, उसी का यहाँ अनुवाद मात्र किया है कि चार प्रकार की आराधना को प्राप्त। यदि प्रतिज्ञा का अर्थ स्वीकृति है, तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती? चार आराधनाएं हैं और उनका फल सिद्धों ने प्राप्त किया है, ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृति की अनुपत्ति कैसे हुई? अर्थात आराधनाएं कितनी है? चार हैं, और उनका फल किसने प्राप्त किया है? सिद्धों ने। सिद्धों ने प्राप्त किया है। तो ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृति हुई, अर्थात स्वीकृति की अनुपत्ति कैसे हुई? अर्थात ये स्वीकृति यहाँ कही गई है। क्या कही गई है? हाँ, तो शंका कर रहे हैं, फिर पहले कहा आराधना के चार भेद हैं, अब कहते हो आराधना के दो भेद हैं, तो पूर्वा पर विरोध हो गया ये। तो शंका कर पकड़ करके बैठा जब उसको। तक बात को पूरी तरीके से ये हला नहीं देंगे, पूरा डिस्कशन नहीं कर लेंगे, तब तक बात नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। यही बड़े शास्त्रों का नियम है। जी। समाधान, आप व्यर्थ में ही तर्क में कुतर्क लगाते हैं। आप व्यर्थ में ही तर्क में तो तर्क। कुतर्क लगाते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं कि संक्षेप से आराधना के दो भेद हैं और विस्तार से आराधना के चार भेद है। ये बात हमने जो विशेषण लगाया है, संक्षेप और विस्तार, विशेषण क्या लगाया है? संक्षेप और विस्तार। अगर संक्षेप और विस्तार विशेषण नहीं लगाते तो आपकी शंका ठीक थी। जी। एक जगह पर चार, एक जगह पर दो, फिर विरोधाभास को प्राप्त होता। फिर विरोधाभास होता, लेकिन हमने विशेषण लगाया है। विवक्षा बताइए कि संक्षेप विवक्षा से दो है और विस्तार विवक्षा से चार है। तो विस्तार से इस चार। बात में, हाँ, इस बात में कोई विरोध नहीं है। अतः विरोध दूर करने के लिए यही गाथा आती है। अस्तु।
अब दंसन अर्थात श्रद्धान या रुचि की, आराधनतेन आराधना करने से, नान अर्थात सम्यक ज्ञान, आराधितम आराधित हवे यानी कि होता है। दर्शन की आराधना करने से ज्ञान आराधित होता है। नियमा यानी कि नियम से होता है। जिसकी जिस विषय में श्रद्धा होती है उसका उस विषय में अज्ञान होने पर किसी भी तरह वो श्रद्धा नहीं होती है। अर्थात श्रद्धा कब होगी? जब उस विषय में उस विषयक उसका सारा अज्ञान दूर हो चुका होगा तो ही तो श्रद्धा होगी। ठीक। इसका मतलब ज्ञान की आराधना पहले ही हो चुकी। बात आई क्या समझ में? इससे यही तो ऐसे ही इससे तो अर्थ यही निकल रहा। हाँ, तो ज्ञान की आराधना पहले ही सिद्ध हो चुकी। अगर ज्ञान की आराधना पहले सिद्ध नहीं करेंगे और ज्ञान किसी भी तरीके से अज्ञान रहेगा, जिस चीज पे हमको श्रद्धान करना है उस विषय में अगर हमको अज्ञान रहेगा तो श्रद्धान भी सम्यक नहीं कहलाएगा। जी, अज्ञान के होते हुए तो नहीं कहलाएगा। इसलिए उन्होंने भद्र मिथ्या दृष्टि की उस देशना लब्धि को सम्यक ज्ञान विशेषण ना देके उसको सत्य ज्ञान विशेषण दिया है। सत्य ज्ञान। क्या श्लोक वार्तिक जी में? क्योंकि वह बोले जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और सम्यक ज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो दो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। हम्म। एक के हुए बिना वो नहीं होगा, उसके हुए बिना वो नहीं होगा, उसके वो आएगा तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगा तो वो आएगा, वो आएगा तो मैं आऊंगा। तो एक दूसरे के ऊपर ही डालते रहेंगे दोनों। और इसलिए उन्होंने वहां इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है कि बोले मिथ्या दृष्टि के उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कह नहीं सकते, मिथ्या ज्ञान कह नहीं सकते। क्योंकि मिथ्या ज्ञान अगर कहेंगे तो मिथ्या ज्ञान से सम्यक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है क्या? ये गलत निकल जाएगा अर्थ। ऐसी स्थिति हो जाएगी ना। बिल्कुल। मिथ्या ज्ञान से, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो गुरु के उपदेश से, देशना लब्धि से जो ज्ञान हुआ है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा क्या? बोले अगर नहीं, उसको सर्वथा मिथ्या ज्ञान कहेंगे तो फिर इसका मतलब ये हो गया मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाला दर्शन भी मिथ्या दर्शन ही होगा। वो सम्यक दर्शन नहीं कहला सकते। वो सम्यक दर्शन नहीं कहला सकता। तो फिर बोले उन्होंने फिर नया रास्ता खोजा कि बोले उस मिथ्या दृष्टि के, उस भद्र मिथ्या दृष्टि के देशना लब्धि के ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान भी नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञान भी नहीं कहेंगे, उसको हम सत्य ज्ञान कहेंगे। अलग से कैटेगरी हो गई। एक नया शब्द दे दिया हमने उसको। क्या कर दिया? तब उस तभी वो नया शब्द नहीं कैटेगरी बनी, इसी से तो उसका वो हल हो जाएगा, वो सारा जो विवाद वो जो है, हाँ, या जो गुत्थी वो अब हल हो जाएगी। क्योंकि अब उसको मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते, जी। अब उसको सम्यक ज्ञान भी नहीं कह सकते। मिथ्या ज्ञान इसलिए नहीं कह सकते, मिथ्या ज्ञान कह दिया तो मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन हुआ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और सम्यक ज्ञान कहेंगे क्योंकि अभी तक सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसे कहें? जी। तो ये इस तरीके की जो बारीक बारीक चर्चाएं है ना, ये बारीक बारीक चर्चाएं ही उस विषय की गहराई तक लेके जाती हैं। बिल्कुल। अब रुचि विषय के बिना होती नहीं है। सब्जेक्ट होगा तभी तो रुचि होगी, बिना बिना सब्जेक्ट की रुचि हो जाएगी? तो रुचि किस पे करे? रुचि किसमें होगी? विषय में ही होगी। विषय में ही होगी। तो विषय का मतलब ज्ञान, जी। विषय का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब अध्याय, चैप्टर। वो तो क्या आपने ज्ञान ही हो गया। सात तत्वों के चैप्टर को जान लिया है, ज्ञान हो गया है, अब उसमें श्रद्धान करो। बुद्धि के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु में श्रद्धा होती है। इसमें श्रद्धा होती है। बुद्धिपूर्वक बुद्धि, ग्रहण, बुद्धिपूर्वक ग्रहण तभी होगा। बुद्धि के द्वारा ग्रहण, बुद्धि जब हमारी ये बुद्धि किसी वस्तु को, प्रमेय को ग्रहण करती है तब उस वस्तु में श्रद्धा होती है। बिल्कुल। अतः श्रद्धा के साथ ज्ञान का अविनाभाव संबंध है। जी। इसलिए उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया? श्रद्धा के साथ ज्ञान का अविनाभाव है। अनुभव अविनाश। इस गाथा को लेकर एक अन्य व्याख्या और इस प्रकार से हो सकती, मतलब सारी ऑप्शंस बता रहे हैं कि इस गाथा को लेकर कितनी प्रकार से इस गाथा की व्याख्या हो सकती है। जी। आत्मा के विषयाकार परिणमन को, आत्मा जब सब्जेक्ट रूप परिणमन करती है, विषय विषय मतलब सब्जेक्ट, हम्म। विषय के आकार, तो ज्ञान को साकार कहा है और दर्शन को निराकार कहा है। निराकार। जी। तो इसलिए विषय आकार, ज्ञानाकार, सब्जेक्ट आकार, जी। ये नया शब्द मिल गया, सब्जेक्ट आकार। चलिए।
आत्मा के विषयाकार परिणमन को ज्ञान कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट होते हैं उस प्रकार से ज्ञान का आकार परिणमन होता है, और वह ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से होता है। ज्ञान किससे होता है? ज्ञानावरण करके शवशम से। जैसे भूमि रूप आवरण को हटा देने पर पृथ्वी से पानी का उद्भव होता है। जमीन को खोदा, मिट्टी ऊपर से हटाई, तो नीचे क्या मिला? पानी। पानी मिला। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म के कपड़े को हटा देंगे, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शन को कपड़े की उपमा दी गई है, जी दोनों को। जी, जैसे मूर्ति पर वस्त्र डाला, ये प्रकृति शब्द प्रकृति बल समझाते होते इसी प्रकार से समझाया है। नो कर्म। हम्म। पट पड़ी हारसी मज्जा, जी, आठों कर्मकांड की कर्मों गाथा के है नो ना। कर्मों, आठों कर्मों के नो कर्म बताया है वैसे। आठों कर्मों के नो कर्म बताए हैं, पट पड़ी हारसी मज्जा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो नो कर्म है वो है पट, कपड़ा। जैसे भूमि रूप आवरण को हटा देने पर पृथ्वी से पानी का उद्भव होता है, जन्म होता है। उस ज्ञान में जो निर्मलता होती है उसे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं। जो ज्ञान में निर्मलता होती है, प्रसन्नता होती है, अर्थात निर्दोष होता है। पानी निर्दोष होगा, तभी तो पानी में निर्मल मल नहीं कहेंगे। होगा, तो पानी निर्दोष प्रसन्न होगा, स्वच्छ होगा। और ज्ञान निर्मल निर्दोष होगा, तो ज्ञान के दोष क्या है? अज्ञान, विपरीत है। संशय विपर्य अनध्यवसाय। हाँ, वही विपरीतता संशय वगैरह है। संशय विपर्य अनध्यवसाय, अरे जिनको जैसे परीक्षा मुख जी में समारोप कहा है। जिसको उज्जैन में हम लोगों ने देखा था कि उज्जैन में वो मल रह हाँ, गया था वहां पर। तो ज्ञान के मल को दूर करना, अर्थात संशय विपर्य अनध्यवसाय को दूर करना, अर्थात समारोप का विरोधी होता है सम्यक ज्ञान। जी अर्थात संशय विपर्य अनध्यवसाय तीनों को हम समारोप कहते हैं आगम की भाषा में। तो शास्त्र में निरूपित अर्थ के विषय में सत्य भावना श्रद्धा है, वही दर्शन है। वह दर्शन मोहिनी के उपसम या क्षोभसम से होती है। अब जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाली चीज है वो दर्शन मोहिनी का उपसम छह क्षोभसम है, और ज्ञान को जो उत्पन्न करने वाली चीज है वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है। दोनों के क्षोभसम अलग अलग है। श्रद्धान का क्षोभसम अलग प्रकार से होता है, और ज्ञान का क्षोभसम। क्योंकि दोनों के कारण आवरण दोनों के आवरण वगैरह कर्म ही दोनों के अलग अलग है। दोनों गुण अलग अलग है, दोनों के आवरण अलग अलग है, दोनों का क्षोभसम अलग अलग है, जी दोनों की जाति अलग अलग है। जैसे पानी में मिश्रित कीचड़ के अभाव में जल निर्मल हो जाता है, उस दर्शन की आराधना करने पर ज्ञान की सिद्धि अवश्य होती है। दर्शन की आराधना करने पर ज्ञान की सिद्धि अवश्य होती है, क्योंकि ज्ञान की सिद्धि हुए बिना श्रद्धान किस पे करना? ज्ञान की सिद्धि हुए बिना श्रद्धान किस पे करना? तो इसलिए ज्ञान की सिद्धि पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस धर्म का कोई आश्रय नहीं होता उसकी सिद्धि अकेली नहीं होती। अर्थात श्रद्धान का आश्रय ज्ञान है, क्योंकि बिना ज्ञान के श्रद्धान होगा नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो श्रद्धान किस पे करोगे? ऊपर कहा इन्होंने। जी जी जी। बात समझ में इसी- आई ना? इसीलिए धर्म का कोई आश्रय नहीं, ये शब्द जो उन्होंने बताया है हाँ उसी में ही क्लियर हो रहा है कि भाई धर्म मतलब यहाँ पर जो स्वभाव या गुण की चर्चा अगर मान लीजिए करिए, वहां पर धर्म शब्द जो है, हाँ। तो उसकी अगर कोई आश्रय नहीं, उसका निमित्त कोई नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, तो उसकी सिद्धि कैसे करें? किसके निमित्त से कैसे उसकी सिद्धि करेंगे? करेंगे? उसको सिद्ध कैसे करेंगे? एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि सत्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान का अर्थ और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? तभी इसमें चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, सत्य ज्ञान। ये चर्चा अभी अभी तो हो चुकी इसकी कि हाँ, तो आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए जो जीव जो है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि जब पंचलब्धि को प्राप्त करता है तब जाकर के पहली बार सम्यक दर्शन हो जाएगा, प्रथमोपशम उसको होता है। तो ये प्रथमोपशम होने के पश्चात वो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि होगा तब उसके पश्चात उसका जो ज्ञान है उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक उसके पास ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं, उसके पास ज्ञान था जो मुख्यतः से मिथ्या ज्ञान था। तो अगर वो मिथ्या ज्ञान जो का त्यों अगर सम्यक दर्शन में कारणभूत है, क्योंकि बिना देशनालब्धि के तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, तो हाँ, नियम से। देशनालब्धि से मिला हुआ ज्ञान कौन सा ज्ञान है?
क्योंकि जीव के पास सम्यक दर्शन नहीं है। तब उसको जब देशनालब्धि मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो कौन सा ज्ञान है? वो सम्यक ज्ञान तो है ही नहीं है, क्योंकि अब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। संगीता तो दीदी इसको क्लियर हो रही है? सीधा संगीता सीधा दीदी सा क्लियर हो ऐसा रही है कह बात? सकते हैं, सीधा तो सीधा सा ऐसा कह सकते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जब तक उसको देशना लब्धि नहीं मिली तब तक उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। मिथ्या ज्ञान है, देशनालब्धि देशना मिल लब्धि रही। होने के बाद उसका जो तत्व ज्ञान हो चुका उस तत्व ज्ञान को सत्य ज्ञान कहेंगे। जी। और उस सत्य ज्ञान से जब उसको सम्यक दर्शन हो चुका तब उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। जी। सम्यक्त्व के पहले की देशना को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। हाँ इसलिए बस इतना। उसको, वो इसलिए वो सम्यक ज्ञान नहीं है। और चूंकि वहां पर वो तत्व आदि तत्व पदार्थों की चर्चा है, शुद्ध ज्ञान है, प्रॉपर शुद्ध ज्ञान है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है। तो जो मिथ्या हाँ ज्ञान भी नहीं है और सम्यक ज्ञान भी नहीं है, तो उस वहां पर तीसरी कैटेगरी रखनी चाहिए, इसलिए उसको सत्य ज्ञान इस अपेक्षा से वहां पर कह दिया। बात समझ में आ संगीता, गई ना? अनम्यूट कर रहा हूं, क्लियर है आपको ये? ये क्लियर हो गए ना? देशना लब्धि क्या नमस्कार स्वयात्मा से भी नमस्कार हो सकती गुरुदेव। है? नहीं, अकेली देशना लब्धि अनादि मिथ्या दृष्टि को अपने आप से देशना लब्धि कभी नहीं होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, एक निसर्गज एक अधिगमज। जी। जो अनादि मिथ्या दृष्टि को, जिसको आज तक भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, उसको नियम से अधिगमज ही देशना लब्धि होगी। अधिगम सही होगा, अधिगम और सही होगा। एक बार अधिगमज हो गई, अब वो भले ही चारों गतियों में कहीं भी चला जाए, उसको निसर्गज देशना लब्धि हो सकती है। लेकिन एक बार अनादि मिथ्या दृष्टि को नियम से उसको गुरु का उपदेश सुनना ही पड़ेगा। और एक बार उसने सुन लिया, अब भले ही वो सातवें नरक में चला जाए, तो सातवें नरक में उसको जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी वो निसर्गज कहलाएगी, क्योंकि पूर्व भाव के संस्कारों से, तत्व ज्ञान के निमित्त से उसको सम्यक दर्शन की उपलब्धि होगी, क्योंकि सातवें नरक में तो कोई तत्व ज्ञान सुनाने जाने वाला नहीं है। जी। इसलिए सातवें नरक में दूसरे से तीसरे नरक तक देवता लोग जाते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें नरक में सम्यक दर्शन उसी जीव को होगा जिसने पहले तत्व ज्ञान सुना होगा। अगर जिसने पहले तत्व ज्ञान नहीं सुना है, उसको कदाचित भी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें नरक में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। बात गहरी है, गंभीर है, समझिए समझिए इसको। अर्थ ये हो गया, अनादि मिथ्या दृष्टि को सातवें नरक में प्रथमोपशम नहीं होगा, पहली बार वाला जो नहीं होगा। प्रथमोपशम है वो नहीं होगा। हाँ, प्रथमोपसम तो हो जाएगा। नहीं नहीं, पहली बार वाला। अब जो सबसे पहली बार, क्योंकि प्रथमोपसम दूसरी बार भी होता है, तो इसलिए तीसरी बार नहीं, भी वो होता है। वो बात ठीक है गुरुदेव, पर प्रथमोपशम से प्रथम द्वितीय का कोई संबंध नहीं है। बट प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है, इसलिए प्रथमोपशम कह रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसको आज तक भी तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, उसको एक बार गुरु मुख से तत्व ज्ञान की उपलब्धि। इसीलिए आप देखिए, पुराणों में जितने भी व्याख्यान हैं, सबसे पहले जब भगवान का उपदेश शुरू कराते हैं, जहां भी पुराण आप पढ़िए और जहां राजा सैनिक बैठेगा, भगवान का उपदेश शुरू होगा, तो भगवान के उपदेश की शुरुआत में सबसे पहले यही चीज शुरुआत होती है। सात तत्व होते हैं, छह द्रव्य होते हैं, धर्म दो प्रकार का है, एक मुनि धर्म, एक श्रावक धर्म, पांच अस्तिकाएं होते हैं, तीन काल होते हैं, षट द्रव्य होते हैं। इसी बात से शुरुआत होती है। प्रवचन का मतलब यही है कि आपने अगर भूल से भी उन चीजों को सुन रखा है, और अगर आपके वे नरक में, त्रियंच में कहीं भी जाके वे याद आ गई, तो वापस आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रवचनकार को, व्याख्याकार को सबसे पहले कहानी, चुटकुले उटकुलों की बजाय जो सामने हमारे श्रद्धालु बैठे हैं उनके कान में सात तत्व की बात जरूर डाल दें। वो निमित्त है, वो निमित्त बन करके, अगर भूल भी गए हैं तो वापस, अगर छूट भी गया है तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई बात नहीं, आज वो आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन आपने अगर उसके कानों में सात तत्व की बात डाल दी है, आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों मानेगा, जब त्रियंच में डंडे पड़ेंगे तब मानेगा, नरक में डंडे पड़ेंगे तब मानेगा, लेकिन कभी ना कभी आए उसके दिमाग में आएगी ये बात सही थी और मैंने मानी नहीं। ये चीज है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सत्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान का जो डिफरेंस है। अब आगे, और ये ठीक है, आप चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, अगर किसी को भी छोटी मोटी शंका होती है तो तुरंत चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लूंगा, उसको बीच में ही ले लूंगा। चल। चलिए, अब इस व्याख्या की ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक हो गया। अब इस व्याख्या की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वाक्य की परीक्षा। कि मतलब ये व्याख्या तो हो गई, व्याख्या कर दी,
लेकिन ये व्याख्या सही हुई या नहीं हुई, उसको 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 हम भी कछोटे परखना में है। कसेंगे कि भाई अब ये व्याख्या जो हुई वो सही हुई या नहीं हुई। यदि आत्मा विषयाकार रूप से परिणमन करता है तो विषय की तरह आत्मा रूप रस गंध और स्पर्शादिक में हो जाएगा। इन्होंने ऊपर क्या शब्द किया, आत्मा पदार्थ स्वरूप परिणमन करता है। हम्म। तो बोले पदार्थ स्वरूप परिणमन करता है तो कभी आत्मा पुद्गल को जानेगा तो पुद्गल रूप हो जाएगा, धर्म द्रव्य को जानेगा तो धर्म द्रव्य रूप हो जाएगा, धर्म द्रव्य को जानेगा तो अधर्म रूप हो जाएगा। मैंने पंकज जी को जाना तो मैं पंकज जी रूप हो गया, पंकज जी ने मुझे जाना तो पंकज जी मेरे रूप हो गए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। विषयाकार रूप से परिणमन करने का मतलब क्या है? परिणमन करना मतलब परावर्तन हो जाना, उसी रूप हो जाना, ये सीधी सीधी बात। नहीं तो उस रूप नहीं होना ना, अगर उस रूप हो गए तो हाँ, फिर वो इस ये- पर आत्मा पुद्गल रूप हो जाएगी। तो यही तो बात अब सिद्ध करेंगे वो, इसको पहले हाँ, रखते हैं। इनका यदि आत्मा विषयाकार रूप से परिणमन करता है तो विषय की तरह आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श आदि में हो जाएगा। क्या एक प्रश्न था, यदि हमें सामने सामने स्वाध्याय किया है तो हमें देशनालब्धि का निमित्त उदय हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जब आप निरंतर सात तत्व पढ़ रहे हैं, नौ तत्वार सूत्र पढ़ा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़ा है, और इस प्रकार से आप भगवती आराधना पढ़ रहे हैं, जीव कांड पढ़ रहे हैं, कर्म कांड पढ़ रहे हैं, तो आपको मान लीजिए वर्तमान में अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो भविष्य में कहीं भी, लेकिन वो आज नहीं हो रहा है तो कभी डंडे पड़ेंगे ना थोड़े अच्छे से, तब जाके होगा फिर वो। क्या होगा पंडित जी? आज नहीं, इसका मतलब ये हो गया आज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आज अभी तक सही तरीके से डंडे नहीं पड़े हैं, हाँ, तो या अगर फिर प्रेम से पढ़े नहीं, तो याद नहीं आ रहे हैं। तो प्रेम से नहीं हो रहा है तो भी डंडे पड़ने से होगा। ठीक। तो यदि आत्मा विषयाकार रूप से परिणमन करता है तो विषय की तरह आत्मा रूप रस गंध और स्पर्शादि में हो जाएगा। यानी कि कभी आत्मा पुद्गल रूप हो जाएगा, कभी आत्मा दूसरे जीव रूप हो जाएगा, कभी आत्मा तीसरे जीव रूप हो जाएगा। और ऐसा होने पर जो आत्मा को कहा है कि आत्मा तो अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, चेतना गुण वाला है, उसके साथ विरोध आ जाएगा। तथा कभी नीला हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा। तो नील पीत आदि रूप परिणाम परस्पर में विरुद्ध होने से एक जगह नहीं रह सकता, और पीला दो कलर एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे आत्मा में दो स्वभाव एक साथ कैसे रहेंगे? तथा एक ही काल में दो आकारों को जानने का प्रसंग आएगा, एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार। हमने तीन चीज बताई ना, एक शब्द घट, एक ज्ञान घट, एक पदार्थ घट। ये बात अगर ध्यान में रहेगी तो ये सारी शंका का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्या? जी। शब्द घट, ज्ञान घट और पदार्थ घट। पदार्थ घट। तो शब्द घट अलग है, ज्ञान घट अलग है और पदार्थ घट अलग है। ज्ञान में घट का आकार दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान घट स्वरूप परिणमन नहीं करता है। हम्म। दर्पण में घट का आकार दिखाई देता है, लेकिन दर्पण घट रूप नहीं होता है। जी। तथा ज्ञान में जो तथा एक ही काल में दो आकारों को जानने का प्रसंग आता है, एक बाह्य नीलादि का और दूसरा ज्ञानगत आकार। तथा ज्ञान में जो विशुद्धि या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी ठीक नहीं है। श्रद्धान चैतन्य का धर्म है, ज्ञान का धर्म नहीं है। श्रद्धान किसका धर्म है? चैतन्य का धर्म है। ज्ञान भी चैतन्य का धर्म है, श्रद्धान भी चैतन्य का धर्म है। श्रद्धान चैतन्य का धर्म है, लेकिन श्रद्धान गुण अलग है और ज्ञान गुण जी, अलग है। अलग है। यदि उसे ज्ञान का धर्म माना जाएगा तो क्षोभसमिक ज्ञान के नष्ट होने पर दर्शन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षोभसमिक ज्ञान तो नष्ट हो जाता है। हम्म। क्षोभसमिक ज्ञान क्या होता है? जी, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। तो जैसे ज्ञान क्षोभसमिक ज्ञान नष्ट होगा, अगर ज्ञान का गुण, दर्शन को ज्ञान का गुण मानेंगे तो ज्ञान नष्ट होगा तो दर्शन भी नष्ट हो जाएगा, जी। क्योंकि धर्मी के नष्ट होने पर धर्म भी नष्ट हो जाएगा। गुण गुणी, गुणी के नष्ट होने पर गुण भी नष्ट हो जाएगा। हम्म। यदि कहोगे कि चैतन्य अविनाशी है, बोले चैतन्य तो अविनाशी हो, कभी नष्ट नहीं होता, तो दर्शन का वही आश्रय है, तो ज्ञान का धर्म नहीं हो सकता। अर्थात ये भी बात सिद्ध करनी है हमने को, ज्ञान गुण अलग है और दर्शन गुण अलग अलग है। है। तथा जो जिसका धर्म होता है वह उसका स्वरूप होता है। एक धर्मी का स्वरूप दूसरे धर्मी का स्वरूप नहीं हो सकता। बबूलों की पंक्ति का धर्म शुक्लता,
कभी भी कुंद के फूलों का धर्म नहीं हो सकता। बोले कुंद के फूल भी सफेद होते हैं, बगुले भी सफेद होते हैं, लेकिन बगुले की सफेदी और कुंद के पुष्पों की सफेदी, वो दोनों धर्म अलग अलग है। अलग है। इसी तरह मति ज्ञान की निर्मलता श्रुतादि ज्ञानों की नहीं हो सकेगी, और न श्रुतादि ज्ञान की निर्मलता मति ज्ञान की हो सकेगी। इस प्रकार ज्ञान का भेद होने पर भी उन ज्ञानों में होने वाली निर्मलता में भी भेद होता है। और ये छह उपशमिक ज्ञानों की बात है। किसकी बात है? शायद शायद बात बिल्कुल ठीक, मतलब ये इस बात से समझ सकते हैं कि भाई मति ज्ञान की निर्मलता अलग है, इसका मतलब मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम अलग है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम अलग अलग है। उनकी निर्मलता भी अलग अलग है। अलग अलग है। लेकिन छाई ज्ञान में ऐसी बात नहीं है। क्षय हाँ, ज्ञान की शायद में क्या बात ऐसा। है? क्षय की निर्मलता न तो नवीन उत्पन्न होती है, न नवीन न नष्ट होती है। वो जैसी उत्पन्न होती है एक जैसी होती है। जी। कैसी होती है? इसलिए सभी तीर्थंकरों का ज्ञान एक ही प्रकार से निर्मल है, उतना ही है। उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं है। जैसे छाइक सम्यक दर्शन, छाइक सम्यक दर्शन एक जैसा होता है, वो अलग अलग नहीं होता। अब सम सम्यक दर्शन के विकल्प बन सकते हैं हजारों लाखों करोड़ों और वो असंख्यातों। तो दर्शन मोह के उदय के बिना दर्शन का अभाव नहीं होता। यदि हो तो दर्शन मोहिनी कर्म की मान्यता नहीं बन सकती। फिर दर्शन मोहिनी क्या कर रहा है? यदि कहोगे कि प्रतिबंधक का सद्भाव रहने से आत्मा में यथार्थ विषयक श्रद्धा नहीं होती, यदि कोई प्रतिबंधक नहीं होता तो उसके अभाव में श्रद्धा प्रकट होती है। क्या होती है? उसके अभाव में श्रद्धा प्रकट। यदि आत्मा परिणामी है तो श्रद्धा, हमेशा श्रद्धा क्यों नहीं रहती? यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। इसलिए अनुभव सिद्ध है कि सहकारी कारणों के न रहने से आत्मा श्रद्धान रूप से परिणमन नहीं करता, उसका प्रतिबंधक कोई नहीं है। तब प्रश्न होता है कि वो सहकारी कारण कौन है जिसके अभाव के कारण श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती? सर्वत्र कार्य कारण भाव अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ही जाना जाता है। कार्य, एक कार्य कारण भाव होता है। क्या होता है? कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव। और कार्य कारण भाव अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है। अर्थात ये कार्य हुआ है तो इस कारण के बिना नहीं हुआ है। धुआं हुआ है तो अग्नि के बिना नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो अग्नि कारण है और धुआं उसका कार्य है। तो ये कार्य कारण भाव है। तो ये कार्य, अब तो धुएं का अग्नि के साथ अन्वय व्यतिरेक है। अगर अर्थात धुआं है तो नियम से अग्नि है, और अगर अग्नि नहीं होती तो धुआं नियम से नहीं होता। अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। नहीं है। धुआं है तो इसका मतलब नियम से अग्नि है। तो यहां कार्य कारण भाव होता है, उस कार्य कारण भाव का अन्वय व्यतिरेक होता है। सर्वत्र कार्य कारण भाव अन्वय और व्यतिरेक से होता है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है। अन्वय व्यतिरेक के बिना केवल कहने मात्र से यदि किसी में कार्य कारण भाव न हो तो वस्तु विचार में उसका कोई उपयोग संभव नहीं है। अगर कोई उचंती कुछ भी कह दे और उसका कार्य कारण भाव संबंध घटित नहीं हो रहा, अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित नहीं हो रहा, तो उचंती कहने से बातें नहीं बनेगी। जी 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 बिल्कुल। क्या आपने कोई बात कह दी और कह दी उसका कोई कार्य कारण भाव घट नहीं रहा, या उसका अन्वय व्यतिरेक नहीं घट रहा, तो तो फिर वो अन्वय व्यतिरेक नहीं घट रहा तो आपकी बात वो उचंती रह गई। उसकी सिद्धता ही नहीं हो सकती है। उसकी सिद्धता नहीं हो सकती। कार्य कारण भाव और अन्वय व्यतिरेक जब चलेगा तभी बात जो है वो उपयोगी कहलाएगी, अन्यथा वो बात अनुपयोगी हो जाएगी। इसी से आगम में प्रतिबंधक के सद्भाव के अनुमान को मान्य किया है। अर्थात हमारा ज्ञानावरणी कर्म का उदय, दर्शनावरणी कर्म का उदय हमारे ज्ञान और दर्शन में तारतम्य भाव लाता है, वह वृद्धि हानि करता है, क्योंकि ये छायोपशमिक भाव है। अगर इसमें वृद्धि हानि हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जी वृद्धि हानि होना ये कार्य है, और वृद्धि हानि होने का कारण वो कर्म है। क्योंकि अंकुर हमको दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, बीज दिखाई नहीं देता है, तो पेड़ बिना बीज के नहीं होता है, इसलिए बीज का अनुमान कर लिया जाता है। जी। क्या कर लिया जाता है? बीज का अनुमान किया जाता है। तो आगम में प्रतिबंधक के सद्भाव के अनुमान को मान्य किया है। अगर कोई किसी चीज को, आपके ज्ञान को रोक रहा है, आपका ज्ञान कम है, इसका मतलब आपका ज्ञान रुक रहा है, तो कोई ना कोई प्रतिबंधक कारण है जो आपके ज्ञान को डिस्टर्ब कर रहा है। कोई ना कोई प्रतिबंधक कारण है जो आपकी श्रद्धा को डिस्टर्ब कर रहा है। अर्थात प्रतिबंधक के होने पर श्रद्धा प्रकट नहीं होती और उसके अभाव में प्रकट नियम से होती है।
ये अन्वय व्यतिरेक है। अगर कोई प्रतिबंधक कारण नहीं है तो जैसे सूर्य के ऊपर अगर बादल आ गए तो नियम से वो ढक जाएंगे और प्रकाश नहीं आएगा, और बादल नहीं होंगे तो नियम से प्रकाश नीचे आएगा। कोई प्रतिबंधक कारण कोई नहीं होगा तो नियम से वो कार्य होता ही रहेगा। होता इस ही होगा ही केवल होगा। ज्ञान, केवल ज्ञान को निराबाद कहने का कारण यही है कि अंतराय डालने वाला उस पर कोई नहीं है। प्रतिबंधक कारण नहीं है। बिल्कुल, वह तो अंतराय प्रतिबंधक हो गया। हाँ, नहीं अंतराय नहीं, ज्ञानावरण भी तो प्रतिबंधक कारण है हाँ केवल ज्ञान मतलब को। आधा आगे आगे उसको अक्षय क्यों है, मतलब वो इस प्रकार से, या निराबाद जो उसके जो विशेषण लगा दिया है। निराबाद एक चीज है, संपूर्णता दूसरी चीज है, और अनंतता तीसरी चीज है ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान के बारे में। तो निराबादता की चर्चा जब चलेगी तो बाधा की चर्चा चलेगी, और बाधा में काम, बाधा डालने का काम जो है वो अंतराय कर्म का था। तो अंतराय इसलिए कर्म, अंतराय बाधा कर्म की डालने का अपेक्षा काम से, अंतराय कर्म का, और ज्ञान की पूर्णता करने का काम ज्ञानावरण का हट जाना। बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान। ज्ञानावरण पूरा हटेगा तो ज्ञान पूर्ण हो गया, लेकिन ज्ञान पूर्ण होने के साथ साथ भी उसमें बाधा डालने वाला नहीं होना चाहिए। जी। अगर अंतराय कर्म फिर भी, इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय और मोहिनी है, ये चारों का कॉम्बिनेशन है। घातीपना ये उसका। चारों ही नाश होंगे। जी। अर्थात ज्ञान को झेलने के लिए ताकत भी चाहिए। हम्म। नहीं तो अगर हमारे ताकत नहीं होगी, जैसे थोड़ा अगर हमारा शरीर कमजोर रहता है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़ा सा दिमाग दिमाग को कंसंट्रेशन करते हैं तो सिर दुखने लगता है। जी। क्योंकि ज्ञान के अविभागी प्रतिषेधों को झेलने के लिए आत्मा के जो बल के अविभागी प्रतिषेध है, ताकत के अविभागी प्रतिषेध है, जो अंतराय कर्म के क्षोभसम छह से होते हैं, वो भी होना जरूरी है। वीर्यांतराय कर्म का अक्षय शब्द। वीर्यंतराय कर्म का जो, इसलिए जहां भी ज्ञान की परिभाषा बनाई है, हर ज्ञान की परिभाषा में वीर्यंतराय कर्म के क्षोभसम को साथ साथ में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह लिया है उनको। सब जगह बिना वीर्यंतराय कर्म के क्षोभसम के आपके जो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के भी एक अविभागी प्रतिषेध है, वो भी ताकत है, और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभसम है, वो भी ताकत है। तो एक ताकत को, जब वो ताकत तभी झिलेगी जब दूसरी ताकत साथ में आएगी। जी। तो इसी से आगम में प्रतिबंधक के सद्भाव के अनुमान को मान्य किया है। अर्थात कोई ना कोई प्रतिबंधक कारण है, तभी हमारा ज्ञान छिप रहा है। अर्थात प्रतिबंधक के होने पर श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, प्रतिबंधक के होने पर ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और उसके अभाव में प्रकट होगा। ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नहीं होता, तथा शास्त्र में निरूपित अर्थ को विषय करने वाली सत्य भावना दर्शन है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञानों के द्वारा निरूपित अर्थ को विषय करने वाली सत्य भावना दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तु को विषय करते हैं। यदि कहोगी समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है, इसलिए उसका ग्रहण किया है, तो आगमों में जो सिद्धों के 8 गुण, सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगान, अगुर लघु और अव्याबाद कहे हैं, उसके साथ उक्त व्याख्या का विरोध आएगा, क्योंकि एक गुण का अन्य गुण रूप से उपन्यास नहीं किया जा सकता। तथा छायिक और छायोपशमिक में भेद है या नहीं, यदि नहीं है तो 5 भावों का निरूपण करने वाला आगम से विरोध आएगा कि छायिक भाव और छायोपशमिक भाव। अब जैसे केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, ये यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तो केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान अलग चीज है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अलग चीज है, या केवल ज्ञान मति ज्ञान एक है या अलग अलग है, इस बात को भी बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जी। अभी हम जयधवला जी में पढ़ रहे थे कि केवल ज्ञान के ही अंश मति ज्ञान है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान, ज्ञान तो अभेद रूप से ज्ञान एक ही है। एक उसकी संपूर्ण अवस्था है और एक अधूरी अवस्था है। हाँ, और जो काम केवल ज्ञान कर सकता है वो ज्ञान मति ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए कोई ये कहे कि मति ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, बोले ऐसी बात भी नहीं है। बड़ा पत्थर जो काम कर सकता है वो छोटा पत्थर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो बड़े पत्थर का हिस्सा है। बिल्कुल, और अंशात्मक कर सकता है। हाँ, इसलिए जयधवला जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध किया है कि मति ज्ञान आदि केवल ज्ञान के ही अंश हैं। तो उन्होंने कहा, बोले मति ज्ञान तो इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, मति ज्ञान तो सापेक्ष है, और केवल ज्ञान निरपेक्ष है। तो उन्होंने कहा नहीं, केवल ज्ञान भी सापेक्ष है। बोले केवल ज्ञान सापेक्ष कैसे है? ये बोले पदार्थों की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। गोमन जीवकान में भी दोनों की तुलना की है, शुद्ध ज्ञान की और केवल ज्ञान की तुलना की है। हाँ, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 5 भावों का निरूपण करने वाले आगम से विरोध होता है। यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणाम का परिणाम स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामों के समूह को परिणामी का स्वरूप मानना न्याय है। तब दो भिन्न प्रतिबंधकों के अभाव में उत्पन्न होते हैं, वे परस्पर में एक दूसरे के धर्म धर्मी नहीं हो सकते। यहाँ बात अब मूल बात समझ में आ गई ना आपको?
मूल देखो। बात यहाँ ये कर रहे हैं कि आपने दर्शन को ज्ञान का अविनाभावी बताया, ज्ञान को दर्शन का अविनाभावी बताया। अर्थात जहां सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान की आराधना नियम से है। तो बोले ये दोनों के कर्म अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं, दो गुण अलग अलग हैं। तो दो गुण अलग अलग होते हुए, दोनों के धर्म अलग अलग होते हुए, दोनों के स्वभाव और दोनों के लक्षण अलग अलग होते हुए आप इनको एक दूसरे का अविनाभावी क्यों बता रहे? हम्म, मूल शंका क्या है? दोनों को आपने जहां पर संक्षेप में दोनों को एक कर दिया, तो हाँ। दिखते वक्त दोनों अलग अलग है, कारण भी अलग है, कार्य भी अलग अलग हो रहा है। हाँ। तो फिर और संक्षेप से आपने दोनों को एक क्यों कर दिया? दोनों को एक कर दिया और एक को दूसरे का अविनाभावी बता दिया। अविनाभावी भी बता दिया। क्या बता दिया? अविनाभावी भी बता दिया। अविनाभावी बता दिया। अर्थात अगर आपको सम्यक दर्शन है तो आपके सम्यक ज्ञान की आराधना नियम से है। जी। ठीक है ना? तब जो भिन्न प्रतिबंधकों के अभाव में उत्पन्न होते हैं, भिन्न प्रतिबंधक यानी कि अब जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा वो मोहिनीय कर्म के प्रतिबंधक के अभाव में होगा। सम्यक हम्म, ज्ञान होगा वो ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी के क्षोभ से उत्पन्न होगा। उनके प्रतिबंधक कारण वे हैं। तो दोनों के प्रतिबंधक कारण अलग अलग हैं, दो गुण अलग अलग हैं, दो गुणों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। फिर भी आप इन दोनों को क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान की आराधना नियम से होगी और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान अविनाभावी रूप से रहेगा। अब जाके शंका क्लियर हो गई ना? हम्म, बिल्कुल। तो वे अब इसकी। परस्पर में एक दूसरे के धर्म धर्मी नहीं हो सकते कि एक धर्म और दूसरा धर्मी, एक गुण और दूसरा गुणी, एक आधार दूसरा आधेय, ऐसे कैसे हो जाएंगे? जैसे अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण रूप भिन्न भिन्न प्रतिबंधकों के अभाव में उत्पन्न होते हैं तो परस्पर में धर्म धर्मी नहीं है। अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभ से होता है, केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म के नाश से होता है। तो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने का रीजन अलग है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने का रीजन अलग है, बिल्कुल। अलग है। तो दोनों को, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान को धर्म धर्मी कह सकते हैं क्या? नहीं, वहां तो नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते। उसी क्यों? तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्पर में धर्म धर्मी नहीं है। जी। तो ये इन्होंने परीक्षा करके ये बात बताई है कि बोले आप जो आपने जो ये व्याख्या की है, ये व्याख्या की परीक्षा ऐसे हो रही है कि ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात सिद्ध नहीं हो रही, इसी को परीक्षा कहते हैं। कि आपने जो व्याख्या व्याख्या तो कर दी। अब जो एक दो प्रकार के जी होते हैं, एक परीक्षा प्रधानी, एक श्रद्धा प्रधानी। तो श्रद्धा प्रधानी तो ठीक है भाई, आपने कहा ज्ञान और दर्शन एक है, ठीक है भाई, ज्ञान दर्शन एक है। आपने कहा ज्ञान दर्शन अलग है, ठीक है भाई, ज्ञान दर्शन अलग है। तो श्रद्धा प्रधानी तो जो जो कहते जाओ मानते जाएंगे। आज्ञा सम्यक तो। श्रद्धा प्रधानी आज्ञा सम्यक जीव तो भाई उन्होंने कह दिया कि भाई दोनों आराधनाओं को हमने एक कर दिया। बोले ठीक है, एक कर दिया। तो बोले दोनों आराधनाओं को हमने अलग अलग कर दिया। बोले ठीक है, आपने अलग अलग कर दिया। लेकिन जिसका दिमाग चलता है, जिसकी बुद्धि चलती है, जिसके दिमाग में बारीक बारीक चीजें बाल की खाल निकालना जानता है, वो थोड़ी मान लेगा। वो तर्क सिद्धांत सबके ऊपर परख करके देखेगा उसको। हाँ। और जिसने कसौटी पे हर चीज को कस कस के लिया है उसका सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। और आज्ञा सम्यक्ति का सम्यक दर्शन कभी भी गायब हो जाता है। ये यही बात है कि अनुकूल अवस्था में रहेगा, प्रतिकूल अवस्था में टिक नहीं पाएगा। इसलिए जिन लोगों के पास बुद्धि है, जिन लोगों के पास तर्क वितर्क है, वे तर्क वितर्क करके हर बात को छान छान के ही लें। स्वाध्यायी हो जो रास्ता अपना रहे हैं आज आचार्य भगवान के द्वारा, उसको ऑथेंटिकेशन मिल रहा है। अधिगमज के ऊपर इतना हम लोग क्यों देते हैं? और आज्ञा सम्यक तो है, वो तो है आपके पास। बट फिर भी इसको परखना इसीलिए है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये छूटे नहीं, उसको पकड़ करके दृढ़ता उसमें बनी रहे। अज्ञा सम्यक्त तो असमर्थों के लिए है। अर्थात जो बुढ़ी अम्मा बेचारी, उनको कुछ ज्ञान नहीं, पढ़ सकते नहीं, लिख सकते नहीं, और मंदिर में जाती है, बोली तत्वार से सुना दोगी तो ही मैं भोजन करूंगी। तो वे तत्वार सुन लिया और उनका काम हो गया, बोले मेरा भोजन का टाइम हो गया, मुझे भोजन करना है। लेकिन जब श्रद्धा से, तर्क से, हर विवक्षा से हमने तत्व को स्वीकार किया है तो फिर कोई भी हमको हिला नहीं सकता। और अगर हमने एक भी विवक्षा छोड़ दी और सामने वाले ने वही विवक्षा हमको अलग तरीके से समझा दी तो हमारा सम्यक दर्शन गायब। जी। हमने सारी विवक्षाओं का चिंतन कर लिया और एक विवक्षा का हमने चिंतन नहीं किया, और उसी विवक्षा को किसी दूसरे ने आके हमको किसी दूसरे तरीके से, गलत तरीके से
समझा दी, क्योंकि हमने तो चिंतन किया नहीं था और सामने वाले ने उसको गलत तरीके से हमको दिमाग में बिठा दी और हमारे दिमाग में बैठ गई, तो हमारा जो सारा समझाया था वो सब जीरो हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अपन लोग पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमको, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, बार बार उसको उसको व्याकरण की दृष्टि से, उसको परीक्षा की दृष्टि से, उसको बाल की खाल निकालना। इसलिए तो समंत्र पत्र आचार्य ने कहा कि बोले भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपके पास समोसरण इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपके पास सिंहासन इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बोले सिंहासन तो मिथ्या दृष्टि भी लगा लेते हैं। आज कुंभ के देवागम मेले में सूत्र। 100 किलो चांदी का और 100 किलो सोने के सिंहासन लगा के बैठे हैं महात्मा लोग। देवागम सूत्र। हाँ, कुंभ के मेले में 50-50 100 किलो सोने के सिंहासन लगा के बैठे थे बाबा लोग। हाँ बिल्कुल। बोले सोने का सिंहासन तो कोई भी लगा लेगा, छत्र चंवर बाजार में से खरीद लाओ, लगा लो अपने माथे पे, छत्र चंवरों से क्या बिगड़ रहा है। और समोसन भी बना रहे तो समोसन बना लो, समोसन जैसा, और उसके बीचों बीच बैठ जाओ। तो समोसन होने से आप पूज्य हो गए ऐसा नहीं है, छत्र चंवर होने से आप पूज्य हो गए ऐसा नहीं है, आपके शरीर में मलमूत्र नहीं होता इसलिए आप पूज्य हो गए ऐसा नहीं है, आपका खून सफेद है इसलिए आप कुछ भोजन नहीं करते इसलिए आप पूज्य हो गए ऐसा नहीं है। क्या? मलमूत्र दाढ़ी मूछ तो देवों में भी नहीं है। देवों में मलमूत्र नहीं होता, उनको भी भूख नहीं, वो उनके भी कंठ से अमृत झरता है। आपका शरीर में अतिशय होता है इसलिए आप पूज्य हैं ऐसा भी नहीं है। तो आप पूज्य क्यों हैं? मैं आपको नमस्कार क्यों करता हूं, उसका रीजन बताओ पंडित जी। पूज्यता पूज्यता गुणों से प्राप्त हुई है, और जो गुण आत्मा के गुण जो वो प्रकट हो रहे हैं, उन गुणों की वजह से ही वो पूज्यता प्राप्त हो रही है। तो आत्मा के गुण तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कैसे माने कि पूज्य हैं? देखो, निश्चय और व्यवहार से इसका वर्णन अलग अलग तरीके से हो जाएगा। हाँ, जैसे और कोई केवल ज्ञान बताएगा? जैसे केवल ज्ञान की अपेक्षा से, अब हम्म। निश्चय निश्चय से उन्होंने तो अपने ज्ञान गुण की पूर्णता को प्राप्त कर लिया, और व्यवहार से हम्म। देखेंगे तो वो केवल ज्ञानी हो गए, सर्वज्ञ हो गई, ये वो व्यवहार हो जाएगा। हम्म। तो ये नहीं दिखाई जो देगा व्यवहार ही दिखाई देगा, निश्चय कैसे दिखाई देगा। नहीं, तो वो ऐसी चीज बतानी है कि जिससे हम जन सामान्य साधारण को समझा सके कि ये पूज्य हैं। हाँ, तो पूज्यता आने के लिए, पूज्यता का भाव सम्मान आने के लिए वहां पर इस प्रकार के विशेष चीजों की ही होनी जरूरी है। तो जो सर्वज्ञता उनमें आई है वो विशेष है, सब में सर्वज्ञता नहीं है, तो ये पूज्यता का भाव तो बन ही जाएगा वहां पर। एक और विशेष बात बताइए, उसको थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। किसी को ध्यान में आ रही है जितने यहाँ जूम पे बैठे हैं? दीपा दीदी बोलिए। शिष्य बोलते हैं आप तो पूज्य है, मगर वो पूज्य कैसा बने, वो इसका मार्ग तुमने हमको दिखा है, तुम्हारे जैसा मैं बन सकता हूँ, ये तुमने मार्ग इसका हमको बताया है, इसके लिए हमारे वास्ते तुम पूज्य है। नहीं, पर ऐसा कहेंगे तो फिर मुंह केवली के लिए क्या कहेंगे? मुंह केवली की तो केवली वाणी नहीं की रही है, तो इसमें बाधा आ जाएगी दीदी। नहीं, भले ही मुख केवली हूं, लेकिन जो केवल ज्ञान होके जिन्होंने उपदेश दिया है, एक ने भी अगर उपदेश दिया तो बात बन जाएगी। नहीं, उपदेश की अपेक्षा से अगर पूज्यता मानेंगे तो जो उपदेश नहीं देते क्या वो पूज्य नहीं है, ये प्रश्न उठेगा मतलब। वो उठ जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें और बोलिए, मैं बताता हूँ। और किसी को कुछ कहना है? पवन जी। क्योंकि ये देखिए प्रश्न भी आप मैं इसलिए इसलिए पूछता हूँ, जन्म मैं से पढ़ाने को तो आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं 2 मिनट की रेस्ट के लिए ये प्रश्न पूछता हूँ। नहीं चाहिए गुरुदेव, क्योंकि चिंतन शुरू होता है इससे, और चिंतन होना बहुत जरूरी है। हम्म। जन्म के आतिश से आप तो तीर्थंकर है, पर तीर्थंकर मार्ग पे कैसा चलना है ये आप बता रहे हैं। हाँ, और कौन बताएगा? रूबी दीदी बोलिए। इसने चैट बॉक्स में डाला है कि समोसन अधर अधर लगता है इसलिए पूछे हैं, कोई कह रहा है कि वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसा कह रहे हैं। और बताइए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ।
मेरा कहना ये है कि इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी बात मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आपकी बातों से बहुत सारी चीजों का, शंकाओं का समाधान हो पा रहा है, लेकिन कुछ हम्म शंकाएं हैं जो नहीं समाधान हो पा रहा है, तो वो मैं आप ही से पूछूंगा क्योंकि और किसी के पास इसका समाधान है ही नहीं। तो इसीलिए आपको सर्वज्ञ कहा है, तो मैं आप ही से पूछूंगा इसका समाधान। हम्म 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 और बताइए, मैं कुछ डॉक्टर कुछ महीना नजदीक दीदी, आ रहे हैं आप। डॉक्टर महीना दीदी। नमस्ते गुरुदेव। मैं कह रही हूँ कि हम्म उनके पास सर्वज्ञ है, तो उनके पास पूरा संपूर्ण ज्ञान है और वो वहां पर असत्य जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए वो पूछे क्योंकि वो हमको सही मार्ग दिखाएंगे, बस वही दिखा सकते हैं हमको सही मार्ग। हम्म और गुरुदेव को जो चाहिए वो आना चाहिए इसमें। हाँ, वो और कोई, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अर्चना दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। वही जो अभी दीदी ने बोला है कि त्रिकालिक सत्य है उनकी वाणी, इसीलिए वो पूज्य है। थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि महाराज जी उनके ज्ञान में सब झलक रहा है और उनको अक्षर अक्षर सत्यता पूरा मतलब पर्याय गुण सब उनके साथ, उनके आगे सब, उनके ज्ञान में सारा सत्य झलक रहा है, इसलिए उनके वो ज्ञान में पूरा का सब कुछ पूरा। झलक रहा है, लेकिन हमको क्या पता उनके ज्ञान में क्या झलक रहा है, हम तो अज्ञानी बैठे हैं। बात तो सही है। वो सत्यता को अचीव कर लिया ना उन्होंने। हाँ, एक 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 इसमें आया है, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कि अविरोधी वाक, अर्थात उनकी वाणी को कोई काट नहीं सकता। हाँ, राइट राइट। राइट राइट। आए समझ में? बट ये अर्थात सर्वज्ञता, उन्होंने जो तत्व का स्वरूप बताया है उसको हम प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, अनुमान से कैसे भी सिद्ध करें, वो बात कटती नहीं है। समंत्र भट्टाचार्य ने आप्त मीमांसा में यही एक शब्द दिया है, अविरोधी वाक। तो गुरुदेव क्या इसको सर्वज्ञता के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता? सर्वज्ञता के साथ मतलब भगवान आप मेरे मान्य हैं क्योंकि आपने जो बताया है, क्योंकि क्षयोपम ज्ञानी संपूर्ण विवक्षाओं का कभी भी कथन नहीं कर सकता। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ अगर होंगे तो फिर उनकी वाणी को काटने का संबंध ही नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता होने की वजह से वो संपूर्ण जानते हैं, तो इसलिए ये त्रुटि नहीं रहेगी। तो वे कोई भी बात जो कहते हैं वो कटती नहीं है, यही बात सर्वज्ञता के लिए नियामक है। तो क्योंकि कारण, सामान्य लोगों के द्वारा बनाई गई परिभाषाएं, कारण सामान्य कार्यों लोगों की, के द्वारा कारण कार्य की हाँ अपेक्षा अगर देखेंगे तो हाँ, सर्वज्ञता कारण है या अकाट्यपना कारण है? सर्वज्ञता के कारण से अकाट्यपना होता है और अकाट्यता के निमित्त से हम उनकी सर्वज्ञता को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आपने समझा? जैसे मेरे मुंह से शब्द निकले तो और इसका अर्थ यही हो आपने गया, सुने, तो उन शब्दों को हम कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, उन शब्दों को कारण भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यही हो गया ना कि सर्वज्ञता पूज्यता का कारण है। सर्वज्ञता तो है, लेकिन वो सर्वज्ञता के साथ में वो सर्वज्ञता का जो कार्य है, अकाट्य वचन। हाँ, मतलब सर्वज्ञता और सर्वज्ञता का जो कार्य है, इनकी वजह से ये पूज्यता आ रही है। क्योंकि हमारे पास हम सर्वज्ञता को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उनके अकाट्य वचनों को पहचान पा रहे हैं, और अकाट्य वचनों से ही हम उनकी सर्वज्ञता को पहचान पा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो दिव्य ध्वनि में अकाट्य वचन खिरे हैं, और इन गुरुदेव फिर, अकाट्य वचनों के माध्यम से हमने ये अनुमान लगाया है कि ये ही सर्वज्ञ है। क्योंकि अन्य मतियों के जितने भी वचन हैं, द्वादशांग के बाहर वालों के जितने भी वचन हैं, वे कहीं ना कहीं कट जाते हैं। मतलब अकाट्यता है, जो साधारण लोगों के लिए अगर वो वाणी अगर सिद्ध हो रही है तो वो सिद्ध होने से ही उनकी सर्वज्ञता सिद्ध हो रही है, इस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ, बस समंत्र भट्टाचार्य ने भी यही उदाहरण दिया है कि उन्होंने कहा है, उसके लिए शब्द दिया है अविरोधी वाक। और ये कौन सी अपेक्षा से आप कह रहे, विवक्षा ये है कि साधारण जनों की विवक्षा की अपेक्षा से लगाया जाए, तो इस हाँ, अपेक्षा से क्योंकि उनको हम कैसे? साधारण हैं, हमारे सामने केवली है नहीं, तो हम कैसे अंदाजा लगाएं कि केवली कोई होती है चीज। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, चलिए। हम अब लोग समझ कैसे गया। कैसे समझे कि हमारे लिए तो आपकी पूज्यता का कारण ये वैभव नहीं है। हाँ, ये बात तो है पक्का, किंतु यहाँ पर सर्वज्ञता जो है वो अकाट्यता की वजह से सर्वज्ञता साधारण प्राणियों को समझ में आ रही है।
समझ में आ रही है। और चूंकि जितने भी अन्य मती हैं, अन्य दर्शन वाले हैं, उनके जितने भी वचन हैं, वे जब परीक्षा किए जाएंगे और कसौटी पे कसे जाएंगे, तो कोई भी कसौटी पे खरा उतरने वाला नहीं है जी। जब उसके बारे में चर्चा की जाएगी। क्योंकि एक चीज कही है, मूर्खों के और अज्ञानियों के वचन तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उनके ऊपर विचार नहीं किया जाता। सही बात, सही है। और जैसे ही विचार करने लगते हैं, अरे यार ये ऐसा कह रहा है, जैसे उन्होंने कह दिया, बोले कर्ण कान से पैदा हुआ, वो उससे ऐसा हुआ, उससे वैसा हुआ, अब वो ये उल जलूल बातें, बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। तो इन बातों को कहने से क्या हो जाएगा? जब तक कोई श्रद्धा प्रदान, ठीक है भाई यहाँ हो गया होगा, विचार नहीं किया तभी तक अच्छी लगती है वे बातें। और जिस क्षण विचार करना शुरू किया जाएगा, वे सारी बातें मूर्खता वाली लगने लगेंगी। जैसे आप लोग जैनी लोग कहने लगते हो कि हमारे मंदिर में रात में घंटा नहीं बजाना, हमारे मंदिर में रात में घंटा नहीं बजाना, तो ये बात तभी तक अच्छी लगती है जब तक हम अज्ञानता में हैं, मूर्खता में हैं। जी। और जब इस बात के ऊपर विचार करने लगेंगे ना, तब समझ में आएंगे कि हम, हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि उसे इस हिंसा बात, कहने के लिए, उसे हिंसा कहने के लिए प्रमत्त योग होना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं आपने तो 1 मिनट में कह दिया किसी ने, भाई हमारे जैनियों के मंदिर में रात को घंटा नहीं बजाना। हमने पूछा क्यों नहीं बजाना? बोले क्योंकि हिंसा होती है। तो मंदिर में आने में हिंसा नहीं होती, मंदिर में बल्ब जलाने में हिंसा नहीं होती, मंदिर में पंखा चलाने में हिंसा नहीं होती, मंदिर में शाम को आरती करने में हिंसा नहीं होती, मंदिर में शाम को जब आपका विधान चलता है, रात को 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक ढोल ढमक के बैंड बाजे सारे बजते, तब उनमें हिंसा नहीं होती। 1 घंटे ने बेचारे ने क्या किया है? घंटा तो मंदिर के 12.5 करोड़ वाद्यों का प्रतीक है। एक ये भगवान के समोसरण में 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य बजते हैं। इसलिए जो अज्ञानियों के वचन हैं, वे तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उनके ऊपर विचार नहीं किया जाए। और जैसे ही विचार करने लगे ना, तो अपनी भूल अपने आप समझ में आने लगती है कि अपन क्या कर रहे हैं। उसकी मूर्खता सिद्ध हो जाती है। हाँ, अब अपने आप सिद्ध हो जाएगी। आप बात को काट काट के बताओ कि अगर आप 7 बजे से, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मंदिर में कैसियो भी है, ढोलक भी है, माइक भी है, संगीतकार भी है, और खूब लंबे चौड़े नाच रहे हैं, लंबे चौड़े गा रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, ढोल ढमक के बज रहे हैं, घंटे का पिताजी बज जाएगा, लेकिन घंटा नहीं बजना चाहिए। ये रूढ़ी है हमारी। बात समझ में आई ना पंडित जी? टाइम हो गया बहुत ज्यादा हम हाँ लोगों नहीं, का। चलो कोई बात नहीं, एक और बस एक पैराग्राफ, 2 बार बच्चे ने तो चौथा पूर्ण हो जाएगा, कल ले लेंगे उसको। आज हाँ, इतना ही रखते हैं, समय तो आज पूरा हो गया। किसने लिखा है था हम रात में घंटा बजा सकते हैं? बजा सकते हैं, क्या दिक्कत है? रात में आरती करते हैं, ढोल बजाते हैं, ढमाका बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बजा सकते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक आप उसके ऊपर विचार ही नहीं करते तब तक तो बातें सही लगती है। हाँ, ये बात विचार हमारे करो हमारे तो मत क्यों में लगे। आई कहां से? हमारे मत में ये बात आई कहां से? ये बात वैष्णव परंपरा से हमारे मत में आई। क्योंकि उनके श्री कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी उनको सुला देते, बोले अब घंटा नहीं बजाना, जाग जाएंगे। लड्डू गोपाल सो गए। शयन, शयन की भी आरती, शयनारती भी बोलते हैं उसको। हाँ, हमारे यहाँ तो पूरी रात का जागरण होता है, रात भर कीर्तन होता है, रात भर भगवान का नमोकार मंत्र चलता है, 24 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ चलता है, भक्तामर का पाठ चलता है, कितने संगीत व्रतों से भी की, चलता है। कितने व्रतों की विधि में भी आया है कि रात्रि में जागरण करना है। हाँ, तो ये बात विचार करेंगे। अगर यहाँ समझदार लोग बैठे हैं तो सबको समझ में आ रही है, और समझदार नहीं, नहीं मेरी तो ये मान्यता है, मेरे ये बात ठीक नहीं लगती, मुझे तो ऐसा ही मानना है, तो वो तुम्हारे मान्यता को या तुम्हारे बात गले नहीं उतरती, तो तुम्हारे गले का इलाज कराना पड़ेगा, उसका मेरा कोई दोष नहीं है। गुरुदेव वो तो शुरुआत में ही निकल जाते हैं, जब वो आप मंगलाचरण के पश्चात जब अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं, तभी वो हाँ, आपका ब्रांडिंग कर देते हैं। अच्छा ये इनको नमस्कार कर दे, मतलब ये इस ब्रांड के हैं, और इस इस ब्रांड ब्रांड के के तो हम नहीं सुनेंगे, खत्म हो गई बात। बस, कोई बात नहीं है। वो तो अब अपना अपना हर एक का है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय राम, जय तुषासनम।